तुम काला टकला अजगर सांप जो खतरनाक अजगर लग रहा है, दमेना कोंडा। ये क्या बात है कि मैप के क्लास में मैपे नहीं है आपको, बारात में दूल्हे छूट गया। काला लड़का को हम बहुत मानते हैं, नहीं मानते हैं? अभी जैनुल आबिदीन बियाह किया था तो उसके यहाँ गाँव गए थे यहाँ लेकिन तुम्हारा टकला गजब है, एकदम सिमेट्री का एकदम लड़का गुस्सा नहीं होता है, इतना लड़की को बोलते रोए लगती है, अब तो पूरा किचाइन कर दी रहती है यहाँ पे। अब हम थोड़ा सा आपको फिजिकल और पॉलिटिकल मैप में अंतर बता देते हैं, ये देख लीजिएगा जरा गौर से। एटलस कितने लोग लिए हैं? नहीं, कितने लोग नहीं लिए? जो नहीं लिए वो हाथ उठाए, क्योंकि मेन उनमें आप एटलस ले लीजिएगा बाबू, वरना फिर छूटते चले जाएंगे डे बाई डे, ठीक है? ये क्या बात है कि मैप के क्लास में मैपे नहीं है आपको, बारात में दूल्हे छूट गया मैप के क्लास में मैपे छूट गया इन लोग का। तो आप लोग मैप ले लीजिएगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हर हाल में आप लोग को क्या ले लेना है? मैप। ये मानचित्र आप लोग को क्या करना है? ले लेना है। हर हाल में एटलस है ये वाला। अब इस एटलस में आप जितने लोगों के पास ये एटलस है, आप ना पेज नंबर 10 खोलिए, 10 11, पेज नंबर 10 और 11, पेज नंबर 10 11 खोल दिए। अब मेरी ओर ध्यान से देखिएगा, पेज नंबर 10 और 11। आप जो नहीं है जिनके पास, अगल बगल में देखिए, ये नक्शा जो होता है इसे हम कहते हैं पॉलिटिकल, क्या कहेंगे? पॉलिटिकल मैप। या केवल और केवल दिखने में सुंदर लगे और राज्य का विभाजन कहाँ से है, देश का बंटवारा कहाँ से, बस वो दिख जाए। इसका दो गो उद्देश्य है, दिखने में क्या लगे? सुंदर लगे, और किस राज्य की बाउंड्री कहाँ खत्म है, किस देश की बाउंड्री कहाँ खत्म है, बस ये इसमें एक स्पष्ट दिख जाएगा किसका बाउंड्री कहाँ खत्म है, किस राज्य का बाउंड्री कहाँ खत्म है, किस देश की बाउंड्री कहाँ खत्म है। सुंदर लगने के लिए इसको रंग बिरंगा सतरंगा रंग देते हैं, रंगों का कोई मतलब नहीं होता है। ये मैप शुरुआती बच्चों को पढ़ने के लिए होता है, ताकि जिन्हें नहीं बुद्धि है मैप कैसे करना है इसे समझने के लिए होता है। बट ये मैप के जगह एक और होता है फिजिकल मैप, ये वाला। फिजिकल मैप में कोई देश कहाँ से शुरू होगा कहाँ खत्म पता नहीं चलेगा। इंडिया पाकिस्तान का बाउंड्री दिख रहा है, इंडिया नेपाल चाइना कुछ दिख रहा है, इसमें स्पष्ट दिख रहा है नेपाल। अरे जैसे ये लिखा तो रहबे करेगा, बौक कहीं की तो लिखबो नहीं करेगा, ना लिखा है नेपाल लिखा है। जैसे यहाँ स्पष्ट बाउंड्री दिख रहा है, वहां दिख रहा है भूटान दिख रहा है, बस लिखेगा भूटान लेकिन बाउंड्री नहीं दिख। यहाँ स्पष्ट लिख दिया है चाइना, यहाँ देखिए बस चाइना लिख देगा, गोच पात दिया इसे, समझ में गया? ये है फिजिकल नक्शा। इसमें आपको राजनीतिक चीजें नहीं दी जाती। जैसे राज्य एक राजनीतिक मुद्दा है, बिहार राज्य अलग है, यूपी राज्य अलग है, झारखंड अलग है। देश एक राजनीतिक मुद्दा है, जैसे इंडिया अलग है, चाइना अलग है, पाकिस्तान अलग है, तो ये एक राजनीतिक मुद्दा है। तो पॉलिटिकल मैप में राजनीतिक महत्व की चीजें दी रहती हैं, लेकिन फिजिकल मैप में ज्योग्राफी के महत्व की चीजें दी रहती हैं। अब जैसे हिमालय पर्वत है तो कंप्लीट हिमालय बताएगा। अब हिमालय नेपाल में गया, भूटान में गया, इंडिया में गया, इससे उसको मतलब नहीं, वो कंप्लीट क्या दिखाएगा? नेपाल हिमालय दिखाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? पर्वत दिखाएगा, पठार दिखाएगा, नदी दिखाएगा, समुद्र दिखाएगा, और इसमें रंगों का विशेष महत्व है। आप अपने नक्शा में देखिए पेज नंबर 10 पे, पेज नंबर 10 पे देखिएगा, ऊपर का ये पूरा एरिया ब्राउन किया है। ब्राउन का मतलब है पहाड़, ब्राउन का मतलब पहाड़, और उस पहाड़ पे कहीं कहीं सफेद 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 बर्फ जमल है। वहाँ क्या जमा हुआ है? बर्फ। यहाँ ऐसा मत कि आपको सुंदर लगने के लिए कुछ मेकअप पोत देंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ फिक्स है, भूरा कलर मतलब सफेद कलर। अच्छा गौर करके देखिए, मेरी और ध्यान से देखिए बाबू, इधर ये ब्राउन कलर यहाँ भी है, यहाँ भी है, ब्राउन कलर यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन ये वाला तो नहीं पंचुचुर दिख रहा है, आई एकदम में चटकार दिख रहा है। यहाँ देखिए एकदम में चटकार दिख रहा है। तो जहां चटकार रंग दिखेगा वहां का पहाड़ ऊंचा, और जहां पंचुचुर दिखेगा वहां का पहाड़ नीचे, वहां का पहाड़ नीचे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? तुम काला टकला अजगर सांप जो खतरनाक अजगर लग रहा है, दमेना कोंडा एकदम खतरनाक है। एकदम बढ़िया से पढ़ाई करो, समझ में आ गया? चौपट करना है सबको। काला लड़का को हम बहुत मानते हैं, नहीं मानते हैं?
अभी जैनुल आबिदीन बिया किया था तो उसके यहाँ गाँव गए थे यहाँ। हाँ, अब बीपीएससी, पिछले बीपीएससी में सेलेक्टेड था, सीईओ है अभी। अब पहले बोले थे कि दहेज नहीं लिया, पहले भर गांव से कंफर्म किए, तब पता चला कि ना ना दहेज नहीं लिया है, तब गए। न तो ऐसे दहेज लेने वाले पे नहीं जाते हैं ना, दहेज अच्छा चीज नहीं। तुम एनाकोंडा, अजगर कोई दिक्कत, लेकिन तुम्हारा टकला गजब है एकदम, सिमेट्री का एकदम। तुम लोग कौन चीज देख रही है लोग? पढ़ाई नहीं हुआ, नौकरी नहीं मिला ना, तो वैसे नहीं मिल जाएगा। तुम एकदम कोई रहम मत करना, समझ में आ गया? जॉब हो गया एकदम, जानते हो कैसे? जामुन के बगल में छीलल लीची कैसन रहेगा, वैसे एकदम लगना चाहिए। गुलाब जामुन और सफेद का रसगुल्ला। आगे बढ़े। लड़की लोग आप लोग पढ़ाई कीजिए मन से, समझ में आएगी नहीं आ गया? ये तो हमारा चिड़ियाघर तैयार है। तुम गुस्सा नहीं ना हो रहे हो? नहीं, लड़का गुस्सा नहीं होता है इतना, लड़की को बोलते रोए लगती है। अब तो पूरा किचाइन कर दी रहती है यहाँ पे। जितना नया बच्चा लोग है, लोग लड़की लोग, कोई बाल नहीं झाड़ेगी इसमें, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब तुम बांध के आना बाल, वो लेडीज भूत, कल से बांध के आना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एगो तो तुम लोग ऐसे बाल वाल खोल लेती हो, ऐसे मंजूली का हम छोड़बो ना। बाल सब लोग बांध के आएगी, ठीक है? और कोई यहाँ बाल नहीं झाड़ेगी, और कोई लड़की किसी लड़का को डिस्टर्ब नहीं करेगी। बेचारा सीधा साधा प्राणी है, उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, घर द्वार है, तुम लोग उसको परेशान नहीं करेगी, कोई लड़की नहीं परेशान। कोई दिक्कत? अजगर। हमारी 8वीं भाषा अनुसूची 8 में कितनी भाषा है? 22 भाषा, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। टोटल कितनी भाषा है? 22। ये 22 भाषा आपको याद होना चाहिए, समझ में आ गया कि नहीं? जय, अगर कोई पूछ दिया कि अनुसूची 8 में कितनी भाषा, तो अरे ना, सुनो पहले धो लेना उसको ऐसे। अगर पूछा कितनी भाषा, धो लेना, अब तब कर कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडी, डोगरी, मैथिली, संथाली, खत्म। उसका धो लेना, छोड़ना ही नहीं है उसको। आपके पढ़ने की रफ्तार देख के बगल का विद्यार्थी डिमोटिवेट हो जाए, यार ये आदमी है कि मशीन है वो, एक रहते हमारा रिजल्ट ना हो। तो समझ में आ गया? तो ये 22 भाषा याद रखना चाहिए, क्योंकि कुछ पूछ देता है इसमें से कौन सी भाषा है कौन सी नहीं, तो या तो आप पूरी भाषा याद रखिए, या तो ये 22 याद रखिए कि हाँ ये 22 गो है, बाकी कुछ पूछेगा तो बता देंगे। तो यहाँ कश्मीरी और सिंधी बताइए, यहाँ पे कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। या देखिए हरियाणा में लेके मध्य प्रदेश, झारखंड, यूपी, बिहार, सब क्या है? हिंदी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, बंगाली, आसामी, याद रहेगा? कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। गुजरात बोल रहा है, गुजराती ना होगा, गुजरात तो राज्य हो जाएगा, नहीं समझ? गुजराती। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? तुमको याद हुआ कि नहीं? हाँ, तो ऊपर वाला सुना, बीच में कोई नहीं बोलेगा, खाली ये विश्वत रेखा का सेनापति बताएगा। एक चीज हम देखे हैं आज के यंग जनरेशन में, उसको उर्दू का नॉलेज नहीं है, लेकिन गाना सुन के गमगीन हो जाता है। नॉलेज नहीं है, नहीं समझा? खूब से खूब आजकल राहत फतेह अली खान वाला उस उर्दू खूब यूज करता है वहाँ पे। नहीं, जरूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी जरूरी था। पता नहीं है उसको, अच्छा उसको पता नहीं है तवाफ़े आरज़ू कर, मतलब आरज़ू का अर्थ होता है इच्छाएं, इच्छाएं। तवाफ का मतलब होता है उसके चारों ओर चक्र लगाना या उसकी चर्चाएं करना उसके चारों ओर।
तो जरूरी था कि हम दोनों तवाफ़ आरज़ू करते, कि अपनी इच्छाओं की बातें करते, कि हम दोनों एक हो जाएंगे, फिर 3 हो जाएंगे, फिर ये हो जाएंगे। मगर फिर आरजुओं का बिखरना भी जरूरी था। भैया कृष्ण भगवान का प्रेम अधूरा रह गया, तुम बेरोजगारों को कौन पूछता है? हाँ, आगे बढ़े। अच्छा, एक और गाना होता है पंजाबी, ये एक नहीं हो, बुझाता नहीं है भारत के युवा सबको भी, लेकिन पंजाबी सुनता बड़ी मन से है, हाँ? अच्छा लगता है उन लोग को। तो उर्दू के बाद संस्कृत, उर्दू के बाद संस्कृत, तो ये याद हो गया। इसके बाद उर्दू संस्कृत, उर्दू संस्कृत, उर्दू संस्कृत। संस्कृत देवताओं की भाषा है, बहुत ही प्राचीन और बहुत ही श्रेष्ठ भाषा है, लेकिन आज की पीढ़ी उस संस्कृत को समझने की क्षमता ही नहीं रखती है। वो तो ब्राह्मणों का शुक्रिया अदा कीजिए जिन्होंने संस्कृत को बचा के रखा है, वरना संस्कृत को विलुप्त करना है तो ब्राह्मण अपना शिक्षा देना छोड़ देना, संस्कृत विलुप्त हो जाएगा। हकीकत बात है कि संस्कृत भाषा ब्राह्मणों के कंधे पर है और भारत का एजुकेशन सिस्टम ईसाइयों के कंधे पर है। आज कोई भी बढ़िया स्कूल क्रिश्चियंस का है, आप देखिए कोई बढ़िया स्कूल में जो 90% चांसेस है किसका होगा? क्रिश्चियंस का होगा।